इस छाती को पता है कि शिव और अम्बा के सिवा कोई है, ऐसी सत्ता ही हमारे हृदय में नहीं थी। आप कितना शिव समर्पित हैं आप जाने, लेकिन यहां तन मन वचन प्राण सर्वस्व शिव को समर्पित, उन्हीं घाटों पर काशी नगरी के, जो आकाश वृत्ति से मिल जाए उसी से उदर पोषण ने अनन्य भगवान शिव का उन्होंने दे दिया। देखो लेकिन अनन्यता मुझे दे दी प्रियालाल की, ये शिव जी ने ही दी है, वो भगवान शंकर ने ही दी। तो मुझे भगवान शिव और अम्बा जगदम्बा ने ये प्रियालाल की उपासना दी। बस अब अनन्य भाव से इसे हमारे शिव प्रसन्न, हमारी अम्बा प्रसन्न और हमारे आराध्य देव तो प्रसन्न है ही। आप शिव उपासना करते रहिए, जब वो बदलेंगे तब आपको ये भ्रम खत्म हो जाएगा कि मैं शिव को छोड़ रहा हूं। नहीं नहीं, गौरांग गंगाधर भगवान शिव ही आपको दिखाई देंगे। इधर गौरी प्रियाजू के जो आभा है वो कर्पूर गौरम करुणावतारम, तो इधर गौरी भोरी जो हमारी प्रिया जी है, हाँ आभा आपको वही नजर आएगी अपने आराध्य देव की, दूसरा कोई नहीं है। इस सृष्टि में एक ही तत्व है, दूसरा कोई नहीं है। तो अगर आप आराधना भगवान शिव की अनन्य भाव से करें तो वो जब कृपा करते हैं तो यही प्रदान करते हैं। मुझे लगता है पूज्य राधा बाबा बचपन में जब सुना कि भगवान शिव प्रसन्न हो जाए तो कुछ दुर्लभ नहीं है, तो उनको लगा कि भगवान शिव चिता की भस्म बहुत पसंद करते हैं। तो एक गांव में जो नदी के किनारे मुर्दा जलाया गया था, अंतिम क्रिया के बच्चे थे, दौड़ के वहां से गए, वो भस्म लाए और शंकर जी के मंदिर में ऐसे लगाया और कहा महाराज मैं भगवान की भक्ति चाहता हूं, मैं ज्ञान चाहता हूं। इतने बड़े महात्मा हुए और अंतिम समय उनकी जिह्वा से राधा 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 राधा, इसलिए उनको राधा बाबा ही कहते थे। चक्रधर स्वामी नाम था उनका, राधा 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 राधा। ये भगवान शिव की कृपा से, यदि आपको राधा नाम प्रिय लग रहा है तो महादेव जी कृपा कर रहे हैं। उसमें ये नहीं सोचना है कि मैं महादेव जी को छोड़ रहा हूं, नहीं नहीं, महादेव जी ही इस रूप में अब मुझे पकड़ रहे हैं, क्योंकि उनके सिवा कोई है नहीं। भगवान एक हैं, उनके रूप अनंत हैं, उनकी लीलाएं अनंत है, उनके गुण अनंत हैं। तो हम एक मान करके चलेंगे तो सवाल हल हो जाएगा। अनेक मानने से फिर भ्रम पैदा हो जाएगा, जैसा भ्रम कि हम शिव को छोड़ दिया, छोड़ ही नहीं सकते। शिव को वो छोड़ने वाली वस्तु है, वो तुम्हारी श्वास में समाये, तुम्हारे हृदय में समाये हुए। हाँ, अब शिव इस रूप में आ गए जो उमा पार्वती के रूप में है, वही श्यामा श्याम के रूप में अब मुझे आकर्षित कर रहे हैं, दूसरा कोई नहीं। ये तो पक्का समझो, तत्व एक है, वो कब कहां कैसे आकर्षित करता है वो जाने, दूसरा कोई नहीं। तो समाधान चित्त का कर लीजिए कि शिव ही शिव है, दूसरा कोई नहीं। अब हम जहां हमारे मन को घसीट रहे हैं जगत गुरु भगवान शिव, तो हम मान रहे हैं कि वही इस रूप में घसीट रहे। अब कोई संशय नहीं है कि हम उनको छोड़ रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। वही हमको इस रूप में मिल रहे हैं। अपने प्रीतम को पहचानना है, भगवान ही है, दूसरा कोई है नहीं।